देर शंख बजे आप दोनों ओम का उच्चारण करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए। लेकिन जिस आराध्य देव की पूजा कर रहे हो वो क्या है? सबको पता है कि शिव जी की पूजा कर रहे हो तो सोमवार को कर रहे हो तो शिव जी की पूजा है, मंगलवार को कर रहे हो तो हनुमान जी की पूजा है, बुधवार गणेश जी है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का है, शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी संतोषी माँ का है, शनिवार शनिदेव का है और रविवार सूर्य देवता का है। लेकिन सत्यनारायण है क्या? सत्यनारायण कहाँ से उत्पत्ति हुई? पंडित जी कथा कहते हैं और यजमान कथा कहलवा लेते हैं, लेकिन जिसके निमित्त आप पूजा कर रहे हो उनके बारे में दो शब्द जानना तो चाहिए। भाई चलो ठीक है, किसी बच्चे का नाम जन्मदिन है, नामकरण संस्कार है या शादी की सालगिरह है या कोई खुशी का मौका है तो लोग कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करा लो। तो सत्यनारायण है क्या? स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया हुआ, जैसे हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के सत्य नारायण दो शब्दों का इसमें मिलान किया गया है कि सत्य प्लस नारायण। जो सत्य है वही नारायण है और नारायण ही सत्य है। और सत्यनारायण की कथा सत्यता और संकल्प के ऊपर आधारित है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वहाँ पर जाओगे तो वातानुकूल आपको जल मिलेगा, सर्दियों में जाओगे तो गर्म मिलेगा और गर्मियों में जाओगे तो ठंडा मिलेगा। जितने भी हमारे पुराणों की वेदों की रचना हुई है उसी स्थान पर हुई है। तो नैमिषारण्य स्थान पर एकत्रित तो होकर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि कलयुग निकट आ रहा है, कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी और इस कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे। ऐसे 88,000 ऋषि आपस में विचार विमर्श कर ले कि कलयुग निकट आ रहा है और इस कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे और उनको किस किस प्रकार का कष्ट दुख होगा और उनका ये दुख किस प्रकार दूर होगा। इसी चिंता में आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तो उसी स्थान पर पौराणिक श्री सूत जी महाराज आ जाते हैं। तो सूत जी महाराज को देखकर सभी ऋषिगण खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर उनको दंडवत नमस्कार किया। जैसे कि आपके घर पर भी कोई अतिथि आता है तो उसको दुआ सलाम नमस्कार करते हैं, ऐसे ही सूत जी महाराज को देखकर सभी ऋषिगण खड़े हो गए और कहने लगे कि हे महाभाग, हे सूत जी महाराज, आपका यहाँ आना, आपका आगमन बड़ा ही उत्तम है। हम लोग शोक सागर में डूबे जा रहे हैं, हमारी जो नाव है, नौका है, वो जल में डूबती जा रही है। तो इस पे कवि ने क्या कहा कि आवत में हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेघ। सोनू कहने का तात्पर्य यह भैया कि किसी के घर पर कोई अतिथि आता है और वह इंसान देखकर मुंह बना ले, बोले पंडित जी आ गए। सोनू बोले मेरे को तो ऑफिस में लेट हो रहा है और महाराज को चाय पानी की पूछनी पड़ेगी, मैं तो पहले से ही लेट हूँ। तो भैया ऐसे आवास में, ऐसे भवन में चाहे सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, नहीं जाना चाहिए जहाँ इज्जत से आपको न बुलाया जाए। बिना निमंत्रण आप किसी के यहाँ पहुँच जाओ तो कैसा लगे।